नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज एक अत्यंत दुखद खबर सुनाने के लिए जो हमारे सामने आ रही है। सुहानी भटनागर उर्फ दंगल गर्ल कविता फोगाट अब हमारे बीच नहीं है। मात्र 19 साल की उम्र में उनका गत 16 फरवरी यानी शुक्रवार को शाम 7 बजे निधन हो गया। उल्टे हाथ में सूजन उनके आकस्मिक निधन की वजह बताई जा रही है। हुआ यूं था कि करीब 2 महीने पहले उनके बाएं हाथ में सूजन आ गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया और बाद में डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया। कई एक्सरेज हुए, कई अल्ट्रासाउंड्स हुए, एमआरआईज हुई, मगर इतना सब होने के बावजूद भी कुछ भी ठीक प्रकार से डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। कोई भी ऐसी चीज पकड़ में ही नहीं आ पा रही थी जिसे वास्तविक रूप से सुहानी भटनागर के हाथ में सूजन की वजह समझा जाए। इसके बाद इनके अभिभावक, इनके पेरेंट्स इन्हें एम्स में लेकर गए। वहां एक विशेष पद्धति, डर्मेटोसाइटिस पद्धति के जरिए सुहानी भटनागर का इलाज शुरू किया गया, जिसमें इन्हें कुछ स्पेशल मेडिसिन्स दी गई। और जब स्पेशल मेडिसिन्स दी जाती है तो उसमें कुछ स्टेरॉइड्स जरूर होते हैं। उन्हें भी स्टेरॉइड्स दिया गया और इस तरह के इलाज में डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि रिकवरी जो होती है वो बहुत धीमे धीमे होती है। और रिकवरी धीमे धीमे तो होती ही है, और इस पूरे कार्यकाल में जब तक रिकवरी नहीं होती है, शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, यानी शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दुर्भाग्य से सुहानी भटनागर के साथ में भी यही सब हुआ कि जो तरल पदार्थ उनको दिया जा रहा था सिरिंज के जरिए, अंततः इन्फेक्शन होने की वजह से वह जो तरल पदार्थ बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था वो पानी बन करके उनकी मसल्स में भी जाने लगा। और धीरे धीरे करके पूरे शरीर में यह पानी फैल गया और इससे फिर फेफड़े यानी लंग्स भी अछूते नहीं रहे। फेफड़ों में भी पानी चला गया, जिसकी वजह से फेफड़े जो है वो कोलैप्स कर गए। फेफड़ों ने सुचारू ढंग से काम करना बंद कर दिया। ऑक्सीजन का लेवल इस प्रकार से घट गया पूरे शरीर में, और सांसों को लेने में भी फिर बहुत ज्यादा सुहानी को दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से अंत में उन्हें वेंटिलेटर पर भी डाला गया। हालांकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, गुंजाइश जिंदगी की बहुत कम थी। और अंत में फरवरी 16 यानी शुक्रवार को शाम 7 बजे एम्स के डॉक्टर्स ने, जहां पर कि उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने सुहानी भटनागर को मृत घोषित कर दिया। तो ये थी एक रिपोर्ट, एक दुखद खबर